तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, क्या है पीएचपी। हम लोग पीएचपी में देख रहे थे ओप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने ओप्स में प्रीवियस क्लास में आप लोग को ने भी बताया था आ, क्या कंस्ट्रक्टर बताया था ना। कोई मुझे बताइए क्या बताए थे कंस्ट्रक्टर में भी कंस्ट्रक्टर ही हुआ था, ठीक है। हाँ बोलो प्रिंस कुमार। क्या बता रहे थे कंस्ट्रक्टर। ये सर कंस्ट्रक्टर बता रहे थे। क्या हुआ था। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिक मेंबर। तुम जानते हो कि किसी भी क्लास का स्टैटिक मेंबर उप्स के कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट किस नेम के द्वारा एक्सेस होता है, क्लास नेम के द्वारा एक्सेस होता है, ठीक है। तो किसी भी क्लास में स्टैटिक मेंबर को हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे उसको एक्सेस करेंगे, वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सबलाइम एडिटर। फाइल न्यू, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सी ड्राइव जैम के अंदर, और जैम के अंदर में htdocs, डैशबोर्ड। कोई फोल्डर बनाया है या डायरेक्ट हम लोग एक कर रहे हैं, डायरेक्ट ही लिख रहे थे, लिख देते हैं इसको स्टैटिक स्टैटिक डॉट पीएचपी, राइट, ठीक है। कोई बता सकता है स्टैटिक वेरिएबल जो होता है और एक स्टैटिक मेथड होता है यहाँ पे पीएचपी में, तो आप लोग जावा के भी कॉन्सेप्ट से जानते होंगे, सी प्लस प्लस के भी कॉन्सेप्ट से जानते होंगे। क्या नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, यस और नो? कौन बताएंगे। क्या नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है? कौन बताएंगे, हैंड रेज करें।
कोई नहीं, कुछ हमको समझ में नहीं आता है कि तुम लोग का उप्स का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या कोई भी स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है, यस और नो? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्टैटिक वेरिएबल, क्या नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस हो सकता है? दो क्वेश्चन है मेरे पास। ये जान लो, जो चीज मैं बता रहा हूं ये हमेशा याद रखना कि स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करता है। स्टैटिक फंक्शन ओनली स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करता है। और दूसरा चीज ये याद रखना, नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करता है। नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करता है, लेकिन स्टैटिक फंक्शन केवल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करता है। HTML स्टैटिक मेंबर, तुम जानते हो C++ में स्टैटिक मेंबर बनाने के लिए हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, राइट? PHP में भी वही चीज यूज करते हैं। PHP में भी हम लोग क्या करते हैं, वही चीज यूज करते हैं, ठीक है? और स्टैटिक मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं जावा या C++ में? हाउ डू यू एक्सेस अ स्टैटिक मेंबर इन C++ एंड जावा? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? कैमरा ऑन करो, मानवेंद्र कुमार। बताओ। स्टैटिक कीवर्ड, क्या स्टैटिक कीवर्ड द्वारा सर। क्या तुम्हारा कहाँ फेस आ रहा है, ब्लैक कलर का कर दिया है? नो सर, जैसा आ रहा तो नेटवर्क स्लो होगा सर। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो, कैसे एक्सेस करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा, स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा सर। मानवेंद्र, स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा एक्सेस करते हैं। स्टैटिक मेंबर को जावा एंड C++ में कैसे एक्सेस करते हैं? राहुल बर्नवाल, क्लास नेम के थ्रू। इतना तुमको टाइम क्यों लग रहा है बोलने में? तुम लोग को ये सब क्वेश्चन, क्लास नेम के हम थ्रू। प्रोग्रामिंग में ABC हो, क्यों इतना टाइम लग रहा है? 4 बार से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन का आंसर देने में टाइम लग रहा है।
हाँ बोलो अब। क्लास नेम के थ्रू। क्लास नेम के थ्रू। C++ में क्या सिंटेक्स होता है क्लास नेम के थ्रू? सर हम जावा के फॉर्म से जावा में बता रहे थे। और क्या जावा में ऑब्जेक्ट के द्वारा वो एक्सेस नहीं होगा? सर एक्सेसिबल होगा लेकिन सही तरीका होता है सर क्लास नेम के थ्रू। वेरी गुड। और C++ में? सर C++ में सर उसका आइडिया नहीं है अभी। और कोई बताओ, एक और हैंड रेज की थी, क्या मानसी हैंड रेज की थी? और कौन हैंड रेज किए हो? निरंजन कुमार, प्रिंस कुमार, आशीष कुमार, आशीष राहुल। चलो अब क्लास को बंद करते हैं, अब तुम लोग अब ज्यादा पढ़ लिया। ऐसा सिचुएशन रहेगा तो क्या पढ़ेगा तुम लोग? देखो, तुम लोग को बस जो चीज पढ़ा दिया गया वो बस वहीं तक लिमिटेड रह जाओ, उसको भी कुछ याद नहीं रखना है दिमाग में। क्या इंटरव्यू फेस करोगे और क्या करोगे, ठीक है? ये सब इस तरह के स्टूडेंट को हम क्या कहें, क्या कह सकते हैं? ये 71 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट्स है। और इसमें जब बच्चा को 3-4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद अगर ये पूछा जाए कि स्टैटिक मेंबर कैसे एक्सेस होता है और स्टैटिक मेंबर कैसे एक्सेस होता है, ठीक है? और दूसरा चीज, स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करते हैं कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करते हैं, नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं, यानी उप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको नहीं मालूम है। तुम क्या इंटरव्यू के समय रिवीजन कर लोगे? हाँ, तो जैसे पढ़ा बस क्या है, जो सर पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़ा दिए, क्लास कर लिए, हो गया। क्या बेनिफिट होगा? कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना पढ़ो। अब इससे निकलो, ये सब से निकलना पड़ेगा। अब उप्स के कॉन्सेप्ट से अब निकलना पड़ेगा, बाहर के दुनिया को सोचो कि आगे क्या कैसे करना है। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, उप्स कॉन्सेप्ट। और अब ये सब बड़ी टैग PHP, क्लास, एम्प्लॉय, स्टार्टिंग करली ब्रेस, पब्लिक। हाँ बोलो कश्यप। बोलो, हैंड रेज किया फिर हटा लिया जी। बाहर हो गया ग्रुप, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया।
क्लास एम्प्लॉई, पब्लिक, स्टैटिक, कंपनी नेम इक्वल टू TCS, पब्लिक void public function फंक्शन का नाम दे दो शो फंक्शन, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। ये अभी तुम देख रहे हो नॉन स्टैटिक है, तो ये हमेशा याद रखना किसी भी ओप्स प्रोग्रामिंग में नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस करता है। यहाँ पर तुम इसको एक्सेस कर सकते हो इको, और यहाँ पे कंपनी नेम इक्वल टू डॉट। और एक चीज याद रखना, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए पीएचपी में सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं। पीएचपी में स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने, जैसे मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते थे, $this, ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेल्फ स्कोप रिजोल्यूशन। और यहाँ पर क्या देंगे, कंपनी नेम, ठीक है। अब इसको तुम एक्सेस करो, अब यहाँ पे सेल्फ कंपनी नेम, डॉलर कंपनी नेम, यहाँ डॉलर वेरिएबल देना होगा। सेल्फ के पहले डॉलर नहीं लगता है इसमें, ये चीज याद रखना। अब इसको तुमको क्लास के बाहर क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, ठीक है। अब इसको तुम एक्सेस करो, ऑब्जेक्ट बना लो, $obj इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, राइट। अब हम शो फंक्शन तो मेरा नॉन स्टैटिक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस होगा। $obj एरो ऑपरेटर, और यहाँ पे किसको कॉल कर लिए, शो फंक्शन को कॉल कर लिए, राइट। अब इसको रन करा के देखो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर मुझे डायरेक्ट कंपनी नेम को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा डायरेक्ट क्लास नेम। तो क्लास नेम यूज करो, इको कंपनी नेम इक्वल टू, जैसे C++ में एक्सेस करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी एक्सेस करते हैं। क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन याद रखो, प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा है और सब भूल गया।
एम्प्लॉय स्कोप रिजोल्यूशन, क्या है कंपनी नेम, कंपनी नेम, यहां पर मैं दे देता हूं न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन बीआर टैग ना, बीआर टैग, ठीक है। अब तुम इसको रन कराओ, बंद करो, क्या क्या है जैम, स्टैटिक डॉट पीएचपी, देखो 10वां लाइन में एरर दे रहा है, क्या एरर है, बोलो देखकर क्या एरर है, हाँ बोलो मानसी। सर डॉलर कंपनी नेम होगा। डॉलर तो दिए ही है यहाँ, सर 10th लाइन में पब्लिक स्टैटिक डॉलर कंपनी नेम। डॉलर कंपनी नेम, और यहाँ पर भी डॉलर देना होगा, यहाँ पर भी डॉलर, कंट्रोल एस, आ गया कंपनी नेम इक्वल टू टीसीएस, कंपनी नेम इक्वल टू टीसीएस। तो आप देख रहे हो कि नॉन स्टैटिक फंक्शन भी क्या कर रहा है, नॉन स्टैटिक फंक्शन भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को क्या बना दूं, स्टैटिक, अब मैं इसको स्टैटिक बना दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक एक्सेस होता है, मैंने बोला था ना, लेकिन ये याद रखना कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर केवल स्टैटिक नेचर का ही वेरिएबल एक्सेस होगा, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो। आ रहा है आउटपुट, सेम आउटपुट। अब मैं इसको स्टैटिक नहीं बना रहा हूं, एक और वेरिएबल हम यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान दो, पब्लिक डॉलर नेम इक्वल टू नेम। अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराया इको, अब डॉलर दिस यूज करते हैं मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए,
नेम via टैग। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया एरर देना चाहिए। आप C++ में यूज किए होंगे, पाइथन में भी यूज किए होंगे, आप जरूर देखे होंगे कि स्टैटिक फंक्शन नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं करता है। अब तुम PHP में देख रहे हो, सभी का उप्स का कॉन्सेप्ट क्या बिल्कुल अलग हो जाएगा? केवल सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, रूल थोड़ी चेंज हो जाता है। अब PHP में इंटरफेस पढ़ोगे तो अलग चीज है, C#.NET VB.NET में इंटरफेस पढ़ोगे तो अलग चीज हो जाएगा, कि जो जावा में पढ़े हो वही होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस चेंज हो जाएगा। यूजिंग $this when not in object context नहीं यूज कर सकते हो तुम इसमें। अब इसको हम स्टैटिक नहीं बना देते हैं, अब इसको क्या बना देते हैं? नॉन स्टैटिक। क्या बना दिए? नॉन स्टैटिक। और मैंने क्या बोला था कि नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी एक्सेस होता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी एक्सेस होता है। अब मैं रन कराता हूँ, एरर नहीं देना चाहिए इस केस में, क्योंकि शो फंक्शन मेरा क्या है? नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक दोनों नेचर के वेरिएबल को एक्सेस करता है, राइट? आगे आउटपुट ठीक है। और अगर ये स्टैटिक रहेगा तो क्लास नेम के द्वारा एक्सेस होगा। इसको कमेंट सेक्शन में बना दो, और डायरेक्ट अब शो फंक्शन को कैसे कॉल करोगे इसको भी कमेंट सेक्शन में बना दो। अब वो स्टैटिक है तो क्लास नेम के द्वारा एक्सेस होगा, जैसे C++ में यूज होता है। एम्प्लॉय, स्कोप रिजोल्यूशन, शो फंक्शन, ये हो गया। यही तो C++ में भी यूज होता है, जावा में क्लास नेम डॉट होता है। रन कराओ, आ गया आउटपुट। कॉलिंग स्टैटिक फंक्शन, calling a static function, calling a static variable, a static function, a static variable। चलो यहाँ तक तो बता दिया स्टैटिक। अब तुमको यहाँ पर क्या देखना है? अब इनहेरिटेंस। अब हम लोग सीधे कहाँ चलेंगे? इनहेरिटेंस के केस में चलेंगे, ठीक है। और नॉन स्टैटिक में कुछ नहीं करना है, नॉन स्टैटिक दोनों को एक्सेस करता है, मैंने पहले ही बता दिया है। Ctrl+C, इसको मैं कर देता हूँ नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले।
तो इसको हम यहाँ पे अब हटा सकते हैं। ये तो तुम्हारा नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक फंक्शन, और नॉन स्टैटिक फंक्शन दोनों को एक्सेस करता है। स्टैटिक वेरिएबल भी एक्सेस होगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी एक्सेस होगा। इसको कॉल कर लो। अब इसको कमेंट सेक्शन को हटा दिए और यहाँ पर क्या दे दिए, डिस्प्ले। दोनों कॉल हो जाएगा। आ गया। अब लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो आएगा नहीं। कहा जाता है कि स्टैटिक वेरिएबल सेव मेमोरी, स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी स्पेस को सेव करता है। कैसे? एक दिन क्लास में भी तो हम डिस्कस कर रहे थे, पूछ रहे थे ना स्टैटिक ब्लॉक के बारे में, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के बारे में, स्टैटिक फंक्शन के बारे में, या क्विज करा रहे थे तो पूछ रहे थे। बताओ तो एक पॉइंट पढ़ा होगा कि स्टैटिक वेरिएबल सेव मेमोरी स्पेस। वाई कोई बता सकते हैं कैसे स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी को सेव करता है? कैमरा ऑन करो रेशमी कुमारी। राहुल बर्नवाल। हाँ बोलो रेशमी। सर, जो स्टैटिक वेरिएबल बनता है ना, उसका एक सिंगल कॉपी बनता है। जैसे कि कोई और वेरिएबल हम बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट से उसको हम मतलब एक्सेस कर रहे हैं किसी थ्रू, तो वो अलग अलग कॉपी बना देता है। लेकिन जो स्टैटिक होता है उसका एक सिंगल कॉपी बनता है और उसी को वो सारा शेयर करता है। वेरी गुड। यही कारण है कि स्टैटिक कारण यही है कि स्टैटिक वेरिएबल जो मेमोरी को एलोकेट करता है ओनली वंस टाइम करता है, ओनली वंस टाइम। अगर मान लो कि कंपनी में टीसीएस में बहुत सारे वर्कर हैं, टीसीएस में बहुत सारे वर्कर हैं, तो सभी एम्प्लॉय के कंपनी नेम क्या हो जाएगा, स्टैटिक नेचर का उसको बना देंगे। वो एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा। और हमारे यहाँ टीसीएस में मान लो कि 100 एम्प्लॉय हैं, लेकिन सभी का नेम, एम्प्लॉय आईडी, पोस्ट, ये सबका अलग अलग रहेगा ना, सैलरी सबका अलग अलग रहेगा ना, तो उसको बना देंगे हम नॉन स्टैटिक बना देंगे। उसका मेमोरी बार बार एलोकेट होगा, लेकिन सभी एम्प्लॉय के लिए कंपनी नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो एक ही बार वो मेमोरी एलोकेट करेगा। तो आप कह सकते हो कि ये मेमोरी का क्या होता है, सेविंग होता है। चलिए गुड। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लो स्टैटिक का। स्क्रॉल करते हैं ए। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस। और यहाँ पर याद रखना इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो C++ जावा में पढ़े हो। क्वेश्चन कोई टीचर पूछे तो उसको जवाब देना चाहिए जब तुम्हारा ये सब जब पढ़ा हुआ है। तो इतना जल्दी कैसे हम भूल जाएंगे? हाँ, पाइथन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो तो मानेंगे कि आप भूल सकते हैं, लेकिन जस्ट अभी आपने एग्जाम दिया है, प्रीवियस क्लास C++ जावा आपने पढ़ा है और जावा C++ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो ऑलरेडी डिस्कस किया गया होगा क्लास में।